हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, 12th लेवल के एग्जाम अभी आपके चल रहे हैं। काफी सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चों के पेपर हो चुके हैं, लेकिन जिनके पेपर नहीं हुए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। उन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा, ताकि सेम टू सेम सवाल पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं, आप लोग आराम से बना पाए। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल, मतलब बहुत ज्यादा समय में आपका खराब नहीं करूंगा, आई बात समझ में। सवाल और उसका सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। सेम सवाल पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है ना, और वहां पर छोड़ के नहीं आना। देखो, सवाल में बोला गया था भाई, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 3,930 अंकित करता है यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का चलिए 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलिए सवाल को पढ़ लो। देखो बनाना कैसा है। किसी भी सवाल में आपको लाभ परसेंट और छूट परसेंट अगर एक साथ दिया जाता है, तो देखो अनुपात कैसे निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो 40% की छूट, तो आप बोलेंगे सर 60 बचा। भाई छूट अगर अपन देते हैं ना, छूट अगर अपन देते हैं तो चीजें कम हो जाती है। तो अपने पास में 100 है, 40 की छूट देने के बाद में कितना बचा, आप बोलेंगे सर 60 बचा। चलिए, फिर यहां से 20% का लाभ, लाभ में चीजें बढ़ेगी। 20% का लाभ है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर 120। जैसे इन दोनों को काटेंगे तो 1:2 अपन को मिला। ये जो बड़ा वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये दर्शाएगा आपका अंकित मूल्य को, और ये जो छोटा वाला है ये दर्शाएगा आपके क्रय मूल्य को दर्शाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य सबसे बड़ा मूल्य होता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से सवाल में अपन क्या करेंगे बेटा, एक इकाई का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे? इस पैटर्न के सवालों में अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य और क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछा जाता है। सवाल में आपको जो अंकित मूल्य है वो 3,930 देख के रखा है, और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो कितना ही 2 है। चलिए, तो यहां से अपन काटेंगे, यहां से अपन काटेंगे 9 दूनी 18, आप बोलेंगे सर 6 दूनी 12, और यहां से 5। चलिए, एक इकाई का मान 1965 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना था? क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य का अनुपात 1 है, मतलब एक इकाई का मान अपन निकाल चुके हैं, 1965 अपन निकाल चुके हैं। तो इस सवाल का उत्तर 1965 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया सवाल है, और ऐसा ही सवाल आपके अंडर ग्रेजुएट में भी पूछा जा रहा है। चलिए, देखो यहां से बेटा, ये जो डी है ना, इसके 3 मान संभव होते हैं। डी बराबर 0, डी 0 से बड़ा, ठीक है ना। ये तो आपका दर्शाता है बेटा काल्पनिक मूल, या फिर बोलेगा कोई मूल नहीं। चलिए, यहां से ये दर्शाएगा वास्तविक मूल, वास्तविक और बराबर मूल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब d 0 से बड़ा होगा, ये आपका दर्शाएगा वास्तविक, लेकिन अलग अलग मूल। चलिए, देखो सवाल में बोला गया था भाई 2x² माइनस का 8x प्लस में k बराबर में 0 है। वास्तविक, देखो कंडीशन क्या बोली है, वास्तविक और समान मूल है। तो इन तीनों में से देख के बताओ भाई, वास्तविक और समान मूल कहां पर लिखा है। आप बोलेंगे सर वास्तविक और समान, बराबर मतलब समान, जब d आपका 0 रहेगा। और सर ये d क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, b² माइनस का 4ac आपका ये d होता है, ठीक है ना। चलिए, बस यहां से कर लो।
आप बोलेंगे सर जो समीकरण है वो 2x² माइनस का 8x प्लस का k बराबर में अपन को क्या बोला है बेटा 0 बोला है। x² के बगल वाला a होता है मतलब a का मान 2, x के बगल वाला बेटा b होता है मतलब b का मान -8, और जिसके साथ में कुछ नहीं होता वो c होता है मतलब c का मान कितना दे दिया बेटा k दे दिया। चलिए अब यहां से d बराबर 0 करना है मतलब अपन को तो कुछ नहीं करना, b का स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0 करना था, क्योंकि d बराबर 0 तो d का मान यही तो है। चले बस यहां से वैल्यू रखो, b का मान देखो -8 है, इसका स्क्वायर करेंगे 64, 4 गुणा देखो a का मान 2 और c का मान k बराबर में 0। तो आप बोलेंगे सर यहां से 8 के बराबर में 0, ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये प्लस का हो जाएगा। 8 इसको काटेगा 8 बार मतलब इस k का जो मान है वो कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 8 निकल के आ गया। सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था भाई k² माइनस का 5 क्या होगा। जब k का मान 8 निकाल लिया मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 में से अगर यहां से अपन 5 को माइनस करेंगे तो यहां से 59 आएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। ठीक है ना। चलिए तो इस पैटर्न का सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग इसको देख लेना एक बार। चलिए देखो यहां से सवाल में जब भी आपसे पूछा जाए बेटा त्रिज्या खंड, जब भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना थीटा बटे में 360 इंटू पाई r स्क्वायर होता है, और यहां से एक और फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू आर होता है। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब कोण नहीं दिया हो। जब सवाल में कोण नहीं दिया हो ना तब ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां से जो L है ना वो कुछ नहीं होता, यहां से चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को L बोला जाता है, और R तो आपको पता है भाई त्रिज्या होती है। ठीक है ना। चले तो यहां से बस अपन को तो थीटा दे के रखा था, मतलब कोण अपन को दे के रखा था, ये वाला कब लगाएंगे, जब कोण दिया हो। जब भी आपको कोण दिया हो तो ये वाला फंडा अपन लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहां से बस निकाल लो, आप बोलेंगे सर थीटा का मान 150 बटे में 360 इंटू पाई का मान 22/7 है ना, r स्क्वायर, r का मान 12, यहां से 12। बस कुछ नहीं किया, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू मैंने पुट किया है, क्योंकि जब कोण दिया होगा तो ये यूज करेंगे, जब कोण नहीं दिया होगा तब इसको प्रयोग करना है। ठीक है ना। बस यहां से 0 से 0 काटा, 3 से काटा 12 बार, 3 से काटा यहां से 5 बार, 12 से 12 गया। ठीक है ना। चले अच्छा यहां से जो पाई है ना उसको वैसे के वैसे ही लिखा है, मतलब पाई को यहां पर चेंज नहीं किया। ठीक है ना। तो अपन भी इस 22/7 की जगह मतलब यहां से पाई वैसे के वैसे ही रखेंगे। चले तो यहां से आप लोग बोलेंगे 12 इंटू 5 60, और ये पाई को वैसे के वैसे ही लिखा था, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 60 पाई हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए देखो यहां से एकांतर वाले सवाल आपने किए होंगे, मैं यहां से बता देता हूं। ठीक है ना, किए होंगे आपने, मुझे पता है भाई, एक दिन छोड़कर एक दिन करने वाले कार्य आपने किए होंगे, मुझे पता है, और नहीं किए होंगे तो फिर एग्जाम में दिख क्यों दे रहे हो आप लोग। अगर आपने इस पैटर्न का सवाल पहले नहीं करके रखा तो आपको एग्जाम में बैठने की इजाजत ही नहीं है, फिर तो आप वैसे भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक और कॉमन सवाल है ना जो आपको आना चाहिए। चलिए ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे एकांतर दिनों में, एकांतर मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, यदि वे एकांतर दिनों में काम करता है
पहले दिन बी से शुरू करते हैं, ऐसे सवालों में ये देख लिया करो भाई काम की शुरुआत किसने किया है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो वही कुल कार्य निकालो, प्रत्येक की समता निकालो। तो आप बोलेंगे सर यहां से ए और यहां से बी, देखो यहां से ए 18 और यहां से बी 22। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो क्या? बड़े बड़े धुरंधर भी इन दोनों का एलसीएम नहीं ले पाएंगे। इस कंडीशन में अपन को क्या करना है, दोनों को काटना है। जैसे 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, ठीक है ना। जब आप एलसीएम नहीं ले पाते तो फिर काटने वाला तरीका लगाया करो। जैसे 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 11 बार। अब इस 11 को इधर रखना और इस 9 को इधर रखना, ऊपर वाले अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से चाहे इधर से गुणा कर लो, चाहे इधर से गुणा कर लो, आपको जो कुल कार्य है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना मिल जाएगा, आपको 198 मिल जाएगा। भाई यही तो करते हैं ना, आप एलसीएम निकालते तो 198 ही आप लोग निकालते, ठीक है ना। चाहे इधर से गुणा कर लो तो भी 198, चाहे इधर से गुणा कर लो तो भी आपका 198। चलिए जब एकांतर दिनों में काम किया जाता है तो सबसे पहले 2 दिन का कार्य निकाला करो। 2 दिन का कार्य हमेशा ध्यान रखना इनकी समता के बराबर होता है। भाई पहले दिन बी कार्य करेगा, दूसरे दिन ए कार्य करेगा, फिर वापस बी कार्य करेगा, फिर ए कार्य करेगा। तो स्टार्टिंग के 2 दिनों का कार्य निकाला करो और स्टार्टिंग के 2 दिनों का कार्य किसके बराबर होगा, इनकी समता के बराबर होगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं, यहां से इधर करते हैं। देखो यहां से 2 दिनों में, चलिए यहां से 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, इनकी समता के बराबर। मतलब ए की समता 11, बी की समता 9, तो यहां से कितना कार्य हो जाएगा बेटा, 20 कार्य हो जाएगा। लेकिन अपन को जो टोटल कार्य था वो कितना करवाना है बेटा, 198 अपन को टोटल कार्य करवाना है, ठीक है ना। लेकिन यहां से अभी तक अपना कितना कार्य हुआ है, बस 20 कार्य हुआ है। अब यहां के बाद की जो मुख्य बात है ना, वो किसी किसी बच्चे को सही तरीके से पता होती है और किसी किसी को गलत तरीके से पता होती है। आप एक ही बार में 198 कार्य कभी नहीं करवाएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो कुल कार्य था इसमें से बड़ी वाली समता को माइनस करेंगे। हमेशा आप कौन सी समता को घटाएंगे, हमेशा आप बड़ी वाली समता को घटाएंगे। देखो दोनों में से बड़ी वाली समता को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा, 187 बचा। मतलब आप है ना सबसे पहले 187 कार्य करवाएंगे, डायरेक्ट 198 कार्य करवाने की कोशिश करेंगे। किसी किसी सवाल का उत्तर सही मिलेगा, किसी किसी का गलत मिलेगा। लेकिन यहां पर आप बड़ी वाली समता घटाने के बाद में ये जो भी कार्य बचेगा इसको सबसे पहले करवाओ, हमेशा उत्तर सही मिलेगा। चलिए अच्छा, 187 के आसपास पहुंचने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा बेटा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 × 9 180, मतलब 187 से ज्यादा नहीं बढ़ना, कम ही रखना है। और ऐसे भी कर सकते हो कि 187 में अगर 20 का भाग देंगे ना, देखो 9 ही बार जाएगा। चलिए जब इधर 9 से गुणा किया तो इधर भी 9 से गुणा करेंगे, ज्यादा नहीं जाना, कम ही रखना है। मतलब 20 × 9 देखो 180, 187 के आसपास आ गया और कमी है, क्योंकि 10 से गुणा करते तो 200 ज्यादा निकल जाता। तो आप बोलेंगे सर 180 कार्य और यहां से 18 दिन, कहने का मतलब 18 दिनों में आपका जो कार्य है वो कितना समाप्त हो चुका है सर, 180 कार्य आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन जो आपको कार्य करवाना है ना, वो कितना कार्य करवाना है बेटा, 198 आपको कार्य करवाना है। तो यहां से आप लोग ये लिख लेना भाई शेष कार्य कितना बचा है। 198 में से 18 कार्य आपका हो गया, तो यहां से कितना कार्य शेष बचा है बेटा, 18 कार्य आपका अभी भी शेष बचा है।
और इस 18 कार्य को करने सबसे पहले कौन आएगा? देखो बी आएगा, क्योंकि कार्य की शुरुआत बी ने किया था। अच्छा, अगर ये बी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर कार्य को कम करने कौन आएगा? बेटा बी के बाद में ए आएगा, ठीक है ना। अब इस शेष कार्य को करवाना कैसे है, देखो यहां से समझ लो। सबसे पहले तो इस बी की समता को देखेंगे, बेटा यहां से 9 है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बी की समता है ना वो 9 है, मतलब बी ज्यादा से ज्यादा बस 9 ही कार्य कर सकता है। अच्छा, इस ए की समता कितनी है? आप बोलेंगे सर ए की समता 11 है, मतलब जो ए है वो ज्यादा से ज्यादा 11 ही कार्य कर सकता है बस, ठीक है ना। बस कार्य करवा दो। ऊपर का टोटल मिलाकर योग कितना आना चाहिए? 18, क्योंकि अपन को 18 कार्य पूरा करवाना है। अच्छा, बी की समता 9 है तो ज्यादा से ज्यादा 9 ही कार्य कर पाएगा। 18 में से 9 कार्य समाप्त हो गया तो कितना कार्य बचा है? बेटा 9 कार्य और भी बचा है, क्योंकि दोनों का योग 18 के बराबर आना चाहिए, शेष का कार्य के बराबर आना चाहिए। 9 में 9 का भाग देंगे 1, प्लस में 9 बट्टे में 11, तो यहां से कितना हो गया? 1 से 9 बट्टे में 11, ठीक है ना। देखो यहां से कुल समय अपन कैसे निकालेंगे? बेटा यहां से 18 दिन तो आपको यहां से लग ही चुके थे, प्लस में 1 सही 1 सही 9 बट्टे में 11 दिन आपको और भी लगेंगे। टोटल यहां से जोड़ेंगे तो 19 सही 9 बट्टे में 11 दिन आपको लग जाएंगे, और 19 सही 9 बट्टे में 11 आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो एकांतर में काम करने वाले सवालों का जो प्रॉपर तरीका है ना, सही वाला, वो यही तरीका है। डायरेक्ट अगर 198 ही कार्य करवाओगे आप तो कभी कभी सही उत्तर देगा, कभी कभी गलत देगा, लेकिन जो तरीका मैंने सिखाया है हमेशा आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा यहां से। चलिए देखो यहां से, अब ऐसे सवालों को है ना आप लोग हमेशा बनाएंगे ऑप्शन से बनाएंगे। देखो यहां से ऑप्शन से कैसे बनाना है, हमेशा ऐसे सवालों को बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सवाल की शुरुआत देखो यहां से है 216x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3 प्लस 324x स्क्वायर y, यही है। चलिए तो इसका शॉर्ट फॉर्म अपन को लिखना है। आप बोलेंगे सर ऑप्शन की मदद से अपन शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। देखो यहां से कैसे लिखना है, बहुत आसान है। देखो यहां से x की पावर 3 है और यहां से 216 है। कहने का मतलब x का क्यूब करेंगे ना तो 216 मिलना चाहिए था। देखो यहां से x का क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 216 मिलना चाहिए था। इस 3 का क्यूब करने पर तो 27 मिलेगा, मतलब ये नहीं होगा। वैसे ही x के साथ में 8 जुड़ा है, इस 8 का क्यूब करने पर तो क्या 216 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस 6 भाई x के साथ में 6 जुड़ा है तो 6 का क्यूब करने पर 216 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। इस 6 का क्यूब करने पर 216 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। चले अब यहां से इस x के मदद से अपन ने 2 ऑप्शन को हटा दिया। अब बाकी के 2 ऑप्शन को कैसे हटाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे कि यहां से y का क्यूब, अब देख लो, देखो यहां से y का क्यूब करने पर कितना मिलना चाहिए? बेटा 27 मिलना चाहिए। देखो y के पास में 6 है, क्या इस 6 का क्यूब करने पर 27 मिलेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं मिलेगा। देखो यहां से आप बोलेंगे सर y के पास में 3 है, 3 का क्यूब करने पर 27 मिलेगा। जब 3 ऑप्शन गलत